यह कहानी भगवान श्री कृष्ण के जगन्नाथ रूप से जुड़ी एक सुंदर और भावुक कथा है, जिसमें उनका असीम प्रेम और भक्तवत्सल स्वरूप प्रकट होता है। नीचे एक काल्पनिक किंतु भावनात्मक रूप से प्रभावशाली कथा प्रस्तुत है। भगवान जगन्नाथ का गरीब भक्त के घर आगमन। जगन्नाथपुरी धाम। एक बार की बात है, उड़ीसा के जगन्नाथपुरी धाम में रथ यात्रा के बाद भगवान जगन्नाथ मंदिर में विश्राम कर रहे थे। हर दिन की तरह उस दिन भी भोग की तैयारी हो रही थी, पर किसी कारणवश रसोई घर में अग्नि जल ही न पाई। समय बीतता गया और भगवान के लिए भोग तैयार नहीं हो पाया। मंदिर के मुखिया पुजारी चिंतित हो उठे, क्योंकि भगवान को समय पर भोग अर्पित करना आवश्यक होता है। उन्होंने घंटी बजाई, मंत्रोच्चारण किए, किंतु रसोई में आग नहीं जली। यह सब देखकर भक्तगण भी आश्चर्यचकित थे। उसी समय भगवान जगन्नाथ, जो श्री कृष्ण के ही रूप हैं, मुस्कुराए और बिना किसी को बताए अपने रथ रूप को छोड़कर एक साधारण मानव रूप में निकल पड़े। वे सीधे शहर के बाहर एक छोटे से गांव पहुंचे। वहां एक विधवा महिला रहती थी, नाम था माता श्रीधरानी। वह अत्यंत गरीब थी, परंतु भगवान की अनन्य भक्त थी। दिन रात कृष्ण कृष्ण करती रहती थी। उस दिन उसने थोड़ा सा खिचड़ी बनाया था, केवल एक कटोरी। जैसे ही वह थाली में परोस कर बैठी, द्वार पर दस्तक हुई। कौन है? उसने पूछा। बाहर से आवाज आई, माँ, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को मिलेगा। उसने दरवाजा खोला तो देखा एक सुंदर किशोर, सांवला रंग, पीतांबर वस्त्र, गले में वैजयंती माला, परंतु वह उसे पहचान नहीं सकी। आ जाओ बेटा, मेरे पास तो बस खिचड़ी है, पर सच्चे मन से बनाई है। भगवान मुस्कराए और बोले, मुझे यही चाहिए माँ। उसने वह एकमात्र खिचड़ी भगवान को दे दी। भगवान ने प्रेमपूर्वक खाया और कहा, माँ, आज तूने जो प्रेम से भरा भोजन दिया है, वह जगन्नाथ मंदिर के महाप्रसाद से भी अधिक प्रिय है मुझे। फिर उन्होंने अपना असली रूप दिखाया। चारों हाथ, मुकुट, चक्र, शंख, श्रीधरानी उनके चरणों में गिर पड़ी। प्रभु आप स्वयं। भगवान बोले, माँ, जब जगन्नाथ मंदिर में मेरे लिए भोग न बन सका, तो मैं अपने सच्चे भक्त के घर ही आ गया। जहाँ प्रेम है, वही मेरा धाम है।